नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सभी को। और आज हमारे साथ नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं अम्बरीश मिश्रा जी, जो कि हमारे संपूर्ण समाधान एक बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी बुक है और उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है, जो कि लिखा है श्री प्रेमजीत श्रोई जी ने। तो उनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे, जो कि बेसिक मुद्दा है अभी का सिचुएशन क्या है। तो उस किताब के बारे में तो हम डिटेल्स बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में ही चर्चा है और अभी जो सिचुएशन है उसके साथ कैसे क्या प्रॉब्लम है, उसका सिनेरियो क्या है, उसके साथ बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं अम्बरीश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। संपूर्ण जी समाधान के अनुसार अभी जो सिचुएशन है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ, जॉब क्राइसिस, ये पेंडेमिक की वजह से, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे कृपया। हाँ जी, ये तो एक जैसा हम लोग सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबली। जी और इसकी वजह से लोगों को सिर्फ हेल्थ जो उनका है, मतलब जो कोविड से जो रिस्क, जो डेथ हो रहे हैं या उनको जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं और उससे जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या घर पे ही उनको मतलब क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है वो। एक उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है हमारी लाइफ में। मतलब जी हमारे एजुकेशन बच्चों का इफेक्ट हो रहा है। जो लोग अभी जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो गए हैं, तो इस पे भी असर पड़ रहा है कि एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। जो नया फ्रेश बैच जो डॉक्टर्स का आना था उस पे डिले होगा। जी उसी तरह से इकोनॉमी के हर एक विभाग पे असर पड़ रहा है इसका। तो इकोनॉमी तो हम सबके जीवन का जो है वो लाइफलाइन होता है, उसी से सबका घर चलता है। और बिल्कुल। डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। जी लोगों को कितना घर में बंद रह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। अ, और कई दूसरी चीजें डिले हो रही हैं। बहुत लोग जो दूसरे कंट्रीज में फंसे पड़े हैं, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही सिटीजन्स को दे सेड कि अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हैं तो आप अभी मत आइए, बिल्कुल, जबकि वो अपने घर ही नहीं लौट सकते। ये एक उनको टोटली एक मतलब चेन इफेक्ट की तरह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चेन इफेक्ट की तरह हो रहा है, जिससे कि सभी लोग परेशान हैं। और इससे मतलब हमारे सिस्टम्स की कमजोरी निकल के आ रही है। अ, मतलब कि अ, कितना कैटास्ट्रोफिक हो सकता है कोई एक इंसिडेंट, और वो ग्लोबली कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है, और हमारे सिस्टम्स क्यों नहीं उसको कोप अप कर पा रहे हैं, बिल्कुल। उसको मैनेज करने के लिए। एक तो समय में एक समय में हम दावे कर रहे थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और अभी जो सिचुएशन है उसको हमको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, कि मैनेजमेंट में कुछ फेल है। जी जी, तो मैनेजमेंट में जो डेफिशिएंसीज हैं वो काइंड ऑफ एक्सपोज हो गई हैं बिल्कुल। अभी। हाँ, क्योंकि हमारे पास उस तरीके के उस तरीके का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो, मतलब रिसोर्स होते हुए भी हम्म, इतना रिसोर्स की कमी नहीं है। जो जो कुछ भी अभी एनालिसिस पे समझ में आ रहा है, वो रिसोर्स की कमी को नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल। वो मैनेजमेंट की कमी को दिखा रहा है। अभी जैसे जो वैक्सीन में मेरे ख्याल अभी इंडिया में फर्स्ट डोज लिए हुए लगभग 9.9% लोग, हम्म, और लगभग 2.5-3%, 2.6% के करीब जिन्होंने 2 डोज लिए हुए हैं, हम्म, मतलब परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। तो बहुत ही कम है वो, बहुत जी ही कम। हम सभी देख ही रहे हैं, सब लोग वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, कब आएगा कब आएगा। तो उसी तरह मेडिसिन की भी शॉर्टेजेस है, उसी तरह डॉक्टर्स की भी शॉर्टेजेस है, उसी तरह बेड्स की भी शॉर्टेजेस है, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेजेस है। तो और ये शॉर्टेज ज्यादा इसलिए मतलब एक्सपीरियंस में आ रही है क्योंकि इसके लिए उस तरीके के इंटेलिजेंट सिस्टम्स को
पहले से कंसीव नहीं किया गया। लास्ट जब जो फर्स्ट वेव आया था उसमें तो ग्लोबल अनप्रिपेयर्डनेस थी, मतलब जी वहाँ सभी लोग सभी फर्स्ट टाइम कोविड को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो नहीं थी उतनी प्रिपेयर्डनेस, लेकिन सेकेंड वेव के आते आते वो प्रिपेयर्डनेस हो जानी चाहिए थी। एट द सेम टाइम पैंडेमिक्स को डील करने के कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स भी होते हैं। स्पेनिश फ्लू को एक स्टैंडर्ड मॉडल लिया जाता है। तो हमने जो तैयारी इंतजामात पहले वेव में किए थे, जी जैसे कई जगह पे उनको कोविड सेंटर्स बना दिया कई स्कूलों को, और मतलब कई हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलाइजेशन हुआ, वो फिर से डिसमेंटल हो गए जी और फिर से मतलब उनको कंटिन्यूटी में नहीं रखा, जबकि ये जनरल नॉलेज में है कि पैंडेमिक कभी भी एक बार आके खत्म नहीं होता है, जी। वो मैं यहाँ कंटिन्यू बताना कर। चाहूंगा थोड़ा कि हमारे दर्शकों को देखिए, हम यहाँ किसी की निंदा की बा किसी की सिस्टम को फेल के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक मतलब ये एक मतलब मंतव्य है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस किताब के अनुसार सब कुछ संपूर्ण समाधान है हर विषय का। तो इसी को हम उसी के ऊपर ही आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पहले पिछले साल जो आया था फर्स्ट फेज, उसमें कैसे अच्छा से हुआ, सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा था। एक टाइम में यूएस में भी सिचुएशन बहुत हालात खराब थे, लेकिन वो लोग का अभी सिचुएशन अच्छा है। और पिछले साल हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो हम किसी के विरोध में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कि किसी को हम निंदा करने रहे हैं। तो देखिए, उस लेवल में भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बात को भी समझना होगा। तो सर आप बताएं। हाँ जी, हम यहाँ पे रूट कॉज को एनालाइज करने की बिल्कुल। वैसी समीक्षा कर रहे हैं कि क्योंकि अगर रूट कॉज नहीं पता चलेगा इन सारी प्रॉब्लम्स का, इस जी मैनेजमेंट की जी डेफिशिएंसी का, तो हम्म, ये मिस्टेक्स बार बार रिपीट होंगी और हम्म, मानव जाति बार बार इसी तरीके से परेशान होती रहेगी, लाखों मौतें होती रहेंगी और जिंदगियां उतनी टेंशन भरी, बीमारी वाली, झगड़ों वाली, कंपटीशन भरी और एक डिप्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली, इस तरीके की लाइफ अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं करनी है, तो हमें उसके रूट कॉज को समझना ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि आगे मैं बताऊंगा भी आपको कि हमारी एनालिसिस में वो रूट कॉज क्या निकला, और इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो एक नई परिकल्पना है उसको हम क्यों पेश कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम, एक प्रपोजल लोगों के सामने कि भाई हाँ, इसका एक व्यवस्थागत समाधान भी हो सकता है। तो इस पेंडेमिक ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया है कि वो सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स की कमियां हैं वो एक्सपोज हो गई हैं बहुत जोरदार रूप से। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, अगर आपने उस तरीके के एप्स डेवलप नहीं किए जिससे लोगों को बड़ी सुविधा से पता चले कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स खाली हैं, मैं वहां जाऊं, वरना आदमी ढूंढता ढूंढता कई और को इन्फेक्ट करता हुआ जाएगा। बिल्कुल उसको पता नहीं कहाँ क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। कई लोग डर रहे हैं कि भाई टेस्टिंग करा लेंगे तो हमें जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर दिया जाएगा, मतलब। और गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है, हजारों टाइप के इलाज जो कि इलाज नहीं है। पहले कभी कई लोगों ने बोला ये तो एक पैंडेमिक नहीं है, ये सब कुछ एक मतलब हाइप है। कभी कोई बोल रहा है 5G नेटवर्क के कारण ये कोविड आया है, मतलब फेक न्यूज का अंबार हो गया है। तो इन सब के लिए जो जो सिस्टम्स ये हम्म, कैसे मैनेज करें, बिल्कुल ये चीज एक्सपोज होके आ रही है कि अगर आपके सिस्टम्स ठीक नहीं हैं तो ये मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम जिस तरह की डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे एक आदमी कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अगर वो ठीक नहीं है तो ये मिसमैनेजमेंट होगा। तो ये बात सब जो लेसन लर्न करना चाहिए वो ये है कि सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, हाँ जी ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो भी मतलब जो सरकारें हैं वो जी क्यों नहीं मैनेज, उनके पास इतना कुछ रिसोर्स होते हुए होते भी हुए ये सवाल उठता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैं एक तो क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। देखिए, जब लॉकडाउन होता है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट स्टेप लेते हैं, तो सब कुछ ठीक रहता है। फिर उसके बाद लोग खुला आम घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो अपना फंक्शन फंक्शन वगैरह करते हैं, और उसके बाद
सब कुछ फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें रोल ऑफ कॉमन पीपल का भी तो कुछ बहुत कुछ अहमियत रखता है। सिस्टम में गवर्नमेंट का जो भी रूल है वो सब सही जाता है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ कि कॉमन पीपल का भी रोल बहुत कुछ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो अभी तक यही अवेयरनेस जो है, यही मेन बात है कि जिस टाइप का एफर्ट हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी और जिस टाइप की सोच समझ हमारी सोसाइटी की रही है, उसमें इस बात के ऊपर ठीक से क्लैरिटी नहीं बनी कि मेन रूट कॉज क्या है। क्योंकि हाँ, तो लोग अधिकतम बोलते हैं कि भाई आदमी अगर ठीक से नहीं चलेगा तो रिजल्ट तो आएगा नहीं ना। आप रूल तो ठीक ही बनाते हो, लेकिन आदमी ठीक से नहीं चलेगा तो गड़बड़ तो होगी ही ना, ऐसा करके टिपिकली सोचा जाता है। जी जी जी। लेकिन इसमें एक मेन बात ये है कि अगर आप ये अपेक्षा रखोगे आदमी से, क्योंकि वो कर नहीं रहा है ये काम, मतलब जो भी आप रिजल्ट देख रहे हो, आप बोलोगे कि भाई क्यों नहीं मास्क पहन रहे, क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे, ये आप उसको सुना सकते हो। लेकिन अगर ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब आपने कोई ऐसी अपेक्षा रखी है जो अनरियलिस्टिक। इसका मतलब है आप जो सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं, उन्होंने आदमी को ठीक से समझा ही नहीं और उसके हिसाब से सिस्टम बनाया ही नहीं। यानी ये जिम्मेदारी कुल मिला के सिस्टम डिजाइनर्स के ऊपर पड़ती है कि वो समझें कि डिजाइन कैसा हो जिससे कि ये मैनेजमेंट पॉसिबल हो। अगर आप लोगों के ऊपर ही डाल देंगे वापस बात को, तो फिर तो ये तो ऐसी बात हो गई कि फिर सिस्टम की क्या जरूरत, क्योंकि रूट कॉज एक ही होता है। और रूट कॉज में अगर आदमी को आप फॉल्ट में लोगे तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब है आप कोई भी सिस्टम लाओ, आदमी तो फॉल्ट करेगा ही, ऐसी भावना। लेकिन हमें सिस्टम ऐसे डिजाइन करना है जिसमें आदमी सभी टाइप के जो ह्यूमन नेचर होते हैं उसको अकाउंट में लेके सिस्टम ऐसा हो जिससे कि सुविधाजनक रूप से हर आदमी वहां बिहेव कर पाए। अगर आप डीपली देखोगे तो आप पाओगे कि सब अपने कंफर्ट के लिए ही मूव कर रहे हैं। अभी मेरे को अनाउंसमेंट हो गया कि मान लीजिए लॉकडाउन होने वाला है, मैं अपने परिवार को सेफ रखने के लिए जो भी मेरी सोचने समझने की शक्ति होगी, मैं सीधा दौड़ूंगा कि भाई कुछ स्टॉक कर लूं। अब इस लॉकडाउन में जब अनाउंसमेंट ऐसे करके कर दिया कि भाई अभी आपके अगले दिन ही 2 घंटे बाद ही आपका लॉकडाउन होने वाला है, तो सब पैनिक में एक ही जगह जमा हो जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम पॉलिसीज को ही ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें बाद में आदमी को दोष देके कोई फायदा नहीं। आदमी तो सब अपने कंफर्ट के लिए अपनी सोच समझ के अनुसार, जितनी उनकी एजुकेशन है, जितना उनका जो भी सोचने समझने का दायरा है, उस हिसाब से वो ऑपरेट करेंगे। अभी एजुकेशन भी सिस्टम की ही जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के सारी बात सिस्टम पे ही आ जाएगी। बिल्कुल जी। तो ये सोच जो है कि आदमी कॉन्शियस होना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए, ये जो उल्टा डाल देते हैं आदमी सिटीजन्स के ऊपर ही, ये जस्ट एक एक्सक्यूज है। इसका मतलब है उनके पास सही पॉलिसीज, सही सिस्टम की नॉलेज नहीं है जिससे वो सभी लोगों को मैनेज कर पाए। मैनेज ना कर पाने की वजह से वो वापस लोगों पे ही डाल दिया जाता है कि भाई अब आप ही कुछ करिए, हमसे तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो सिचुएशन है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन को मतलब बहुत ही इफेक्ट आएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि डॉक्टर्स की अभी मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है, कि कुछ मतलब उनका टेस्ट वगैरह जैसे एंट्रेंस वगैरह बहुत कम हो रहा है, कि ये सब में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर्स कम निकलेंगे कि कुछ उनका भी उस लेवल में जैसे कि पहले से निकल रहे थे, कोर्सेस भी उतना नहीं रहा, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये एग्जामिनेशंस सरकार को चाहिए कि वो चाहे ऑनलाइन ही करा के फ्रेश बैच जरूर निकाले, क्योंकि इससे एक मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो अभी शॉर्टेज पड़ रही है डॉक्टर्स की, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस समस्या के लिए, ये वॉर जो चल रहा है इस वायरस के खिलाफ,
उसके लिए वही क्योंकि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे नर्सेज और जो डॉक्टर्स हैं उनको अच्छे से इंसेंटिवाइज भी किया जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी नए वर्कफोर्स को मतलब तैयारी मतलब ऐसे ऐसी पॉलिसीज लाई जाएं जिससे कि वो उनको वो बूस्ट मिले और उनको सपोर्ट सिस्टम्स मिलें, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे जितने भी जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं वही उनको डील कर रहे हैं, तो हमें उन उस पार्ट में, और वही एक्सपोज भी हो रहे हैं। हमने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था उसमें मतलब हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे कि डॉक्टर्स के रिस्क ना बढ़े, वो बहुत कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा सकते थे, जैसे घर बैठे ही बहुत लोग डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लें और घर बैठे ही उनको मेडिसिन भी आ जाएं, अगर कुछ हो तो फिर उनको पता चल जाए कि कहाँ बेड्स खाली हैं। हॉस्पिटल्स भी उनको भी पता, लॉजिस्टिक्स के इस तरीके के सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते थे कि जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इन्फेक्शन का वहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट हो। तो इस तरीके की फोरसाइटेडनेस जो है वो चाहिए थी, वो चलिए वो हो नहीं पाई, क्योंकि हमें इस बात को समझना है कि वो क्यों नहीं हो पा रही और वो सिस्टम की फॉल्ट कहाँ पर है, क्यों हर आदमी सिस्टम से मजबूर है, जहाँ जिस भी स्थिति में है वो एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नमेंट में जहाँ भी है वो, या किसी भी एरिया में है वो, चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट हो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, या डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स की टीम हो, या जो भी हेल्थ सिस्टम के जो भी ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या और भी सोसाइटी में जो भी मेंबर्स इस पूरी बैटल को डील करने में लगे हुए हैं, तो क्या प्रेशर्स आ रहे हैं उन पे, और ये सिस्टम क्यों हमारे इंस्टीट्यूशन में, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन से इतने ज्यादा स्वार्थवश क्यों बिहेव करने लग जाते हैं, क्यों क्यों कालाबाजारी शुरू हो जाती है, ये मेडिसिन की और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, करप्शन क्यों शुरू हो जाता है, क्यों नहीं ग्लोबली सारे जो देश हैं वो मिलके इस चीज को आसान से मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं सरकार जो है वो ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनके डायरेक्टिव्स के हिसाब से क्यों नहीं चल पाई। तो इसके बैक में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे तो हैं ही, संपूर्ण समाधान व्यवस्था जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें एक टोटल नई परिकल्पना रखी गई है, और उसमें एक नया अर्थशास्त्र है, एक नया दर्शन शास्त्र है, एक नया शिक्षा व्यवस्था है, नया पारिवारिक मॉडल है, एक नई सामाजिक संरचना है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें कि एक कंप्लीट सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन है, जिससे कि ये दिक्कतें जो आज आ रही हैं वो नहीं आएंगी, उस सिस्टम में पैदा ही नहीं होंगी। ये बात हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मूल में इसमें इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि रिसोर्स का एलोकेशन होता है, मतलब कि रिसोर्स किस तरीके से समाज में सुख सुविधाएं लोगों में कैसे वो प्रोड्यूस हो और कैसे वो बटे लोगों में, इसके लिए इकोनॉमिक्स सेंट्रल भूमिका अदा कर रहा है। और हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो अपने में ही अन्यायकारी है, वही इस सारे फसाद की जड़। तो ये मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से ये इस तरीके की अच्छी मैनेजमेंट नहीं हो पाती, जिससे सब लोगों को जो भी सामाजिक सुख सुविधाएं हैं वो मिल पाए। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक नए तरह की इकोनॉमिक्स प्रेजेंट कर रही है, एक नए तरीके का पॉलिटिकल मॉडल प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सभी लोगों को ये सारी सुख सुविधाएं बहुत ही आसानी से मिलेंगी, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होगी, ना ये कोई मेडिकल फैसिलिटीज की दिक्कत होगी, ना ये कोई ये शिक्षा की प्रॉब्लम होगी, ना उनको ऐसा लगेगा कि हमें कोई
प्रोटेस्ट करना है अपनी कोई बात मनवाने के लिए, यानी 24 घंटे जनता में ही पावर निहित रहेगी। ये ऐसी व्यवस्था है जिसकी तो बात इस इकोनॉमी किताब में और करी फाइनेंस के गई बारे है। में तो हम बात करेंगे। वर्तमान के सिचुएशन के हिसाब से संपूर्ण समाधान के अनुसार कैसे क्या समाधान हो सकता है, जो कि मतलब कोई भी जो टॉप लेवल में है, गवर्नमेंट हो कि जो भी सेंटर में है, उनको करना चाहिए आपके हिसाब से? जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वो तो अपने में एक कंप्लीटली नई व्यवस्था है। जी जी और अगर आप इकोनॉमिक्स अभी वाला रखते हैं जी। तो हम कुछ बातें बता सकते हैं जिससे कि बेटर प्लानिंग हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता ही रहे हैं। जी जी। मतलब ये मतलब जो कई सारे इंटेलेक्चुअल्स और जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और भी कई सारे लोग हैं जो पैंडेमिक को डील करने में बहुत अच्छी बेटर एडवाइस भी दे सकते हैं, जी लेकिन करंट इकोनॉमिक्स को देखते हुए ये सिर्फ हिदायत सी रह जाती है, वो हो नहीं पाता है। अच्छा। क्योंकि सरकार खुद मजबूर है, सरकार खुद अपने सर्वाइवल मोड में रहती है कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको कैसे वो फेस करे, इस मोड में रहती है। वो इतना उसका वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है वो कि वो गवर्नेंस छूट के अपने सर्वाइवल मोड में चली जाती जी है। जी जी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उस तरीके से लीडर, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा इंटीग्रेटेड है, इसको आप आइसोलेशन में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा है। वो किन तरह के लोगों को जिता के वहां भेज रही है, क्या उधर मजबूरियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इतना ज्यादा स्पेंड करती हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए, कि वो कॉर्पोरेट पे डिपेंड होती हैं। तो वो जो भी पॉलिसीज बनाती हैं वो 80-90% जनता के हित के लिए नहीं होती हैं। वो जहां से फंडिंग आ रही होती है वो मजबूर है कि वो उनको टेक केयर करें, जी ये उनकी नेचुरल मजबूरी है। तो वो पॉलिसीज जो है वो उधर ही उनके फेवर में जाती है। और इकोनॉमिक्स ही ऐसा है, ये सब तो छोड़ दीजिए, जी। मूल में इकोनॉमिक्स ही ऐसा है कि धन कुल मिला के घूम फिर के 10% के हाथ में ही जमा होने वाला है, आप कुछ भी कर लो। तो जब इकोनॉमिक्स ही ऐसा है, आप इसके इकोनॉमिक्स अभी जिस इकोनॉमिक्स सिस्टम में हम हैं उसको अगर हम गहरे से समझेंगे तो हम पाएंगे कि घूम फिर के जो धन है वो 90% जनता उसमें बहुत कम में बहुत पुअर है, और 10% के पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है, और इनकम गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मेन कारण है, और सभी चाहते हैं सुख का जीवन, तो नेचुरली ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो करप्शन करेंगे ही, और ये करप्शन हर एक लेवल पे होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतने बड़े लेवल का होगा। तो आप अगर उनको बोलेंगे भी कि अच्छी प्लानिंग करो, अच्छा अच्छा करो, तो भी कैसे कर लें? उनको तो अपना देखना है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो कोई और देख रहा है। कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क है पूरा, तो जब फ्रेमवर्क ही पूरा कॉम्पिटिटिव है तो इसमें ये सारी खाली बातें हिदायत जैसी हो जाती है, विशफुल एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वो ठीक बात है कि बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है अभी के सिस्टम्स में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जो है वो मतलब इस तरीके के हमें वैक्सीन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जो कि अभी सरकार अभी करने के उसमें है, मतलब करना चाह रही है, लेकिन ये बात वो पहले नहीं सोच पाए कि कैसे वैक्सीन एक्सपोर्ट ना करके अपनी ही जनता को पहले ये वैक्सीनेट करें, या और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जिससे कि इसका एक बेटर डिजिटल मैनेजमेंट हो सकता था रिसोर्सेज का। सबको पता होता कि कहाँ रिसोर्स कमी पड़ रही है और कहाँ कोविड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिससे कि इजीली वो रिसोर्स वहां डायरेक्ट हो। ये इसी को तो मैनेजमेंट हम बोलेंगे ना, कि जहां जरूरत हो वहां रिसोर्स पहुंच जाए। भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सब अपने, अभी जैसे कई बार ऐसे केसेस आए, कुछ मेडिसिन की कमी हो रही थी तो मिनिस्टर भाई साहब ने फोन लगाया उन
कंपनी मैन्युफैक्चरर्स को और एक लॉट अपने स्टेट में डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि सब लोग अपने अपने दम पे जितनी उनकी कैपेसिटी है रिसोर्स अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं, जी क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में जो कमजोर आदमी है, जिसके नेटवर्क्स नहीं है, वो क्या करेगा? तो वो स्टेट, वो फैमिली, वो कम्युनिटी, वो ऐसे ऐसे जगह, स्पोरेडिक जगह पे, मतलब वो उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही होगी, कहीं ज्यादा चीज पहुंच जा रही है, कहीं कम रह जा रहा है। दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स ड्राइव कर रहा है। अभी भारत एक्सपोर्टर बन रहा था वैक्सीन का, अभी वो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया, जिसने पूरे मतलब जो इकोनॉमिक्स है वैक्सीन की, ग्लोबली जो मार्केट है वैक्सीन का, उसको अनसेटल कर दिया है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये शो कर रहा है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है बाय डिजाइन, वो अगर आप उसको देखेंगे, बाजार व्यवस्था, अगर आप इसको समझेंगे, तो बाजार व्यवस्था अपने आप ही ड्राइव होती है, इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा होता। इसको हम जरा बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं कि जैसे प्राइसिंग मैकेनिज्म, जैसे टमाटर टमाटर अगर ये कोई प्लान नहीं कर रहा कि कितना टमाटर भारत के सिटीजन्स एक्सपेक्टेड, कितना टमाटर उसको जरूरत है ना, मतलब किसी को नहीं पता, जो प्रोड्यूसर है और जो मतलब जो कंज्यूमर है। तो इसमें प्राइस मैकेनिज्म गवर्न करता है डिसीजन मेकिंग को। तो कभी भी फॉर एग्जांपल मैंने टमाटर उगा दिया और सडनली पता चला कि मार्केट में टमाटर की सप्लाई ज्यादा हो गई है किन्हीं कारणों से, और जो डिमांड है वो उतनी है नहीं, तो टमाटर के प्राइस एकदम से गिर जाएंगे। वो किसान जिन्होंने टमाटर उगाया था, उनको उनके इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वो सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको उतना भी नहीं मिल रहा है जितनी उन्होंने लागत लगाई। तो ये जो सिस्टम है, डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है, जिससे रिसोर्स प्राइसिंग तय हो रही है चीजों की, कि उन चीजों का दाम बढ़ जाता है जिसका डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है ना, इस तरीके से हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो रहा है जो ये रेगुलेट करे कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कौन कर रहा है प्रोडक्शन, और उस हिसाब से जितनी हमारी जो डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन। इसका मैनेजमेंट नहीं है, पोस्ट मैनेजमेंट है। जब दाम गिर जाते हैं तब जाके कुछ होता है, जब दाम बढ़ जाते हैं तब जाके सरकार कुछ करती है कि अभी तो ये अफोर्डेबल ही नहीं हो रहा है, हमें सप्लाई बढ़ाना होगा। तो इस इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ सब अपने अपने दम पे चीजों का ये जो इकोनॉमिक मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब कोई एक वेल प्लान्ड तरीका नहीं है। सब अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कैपिटल, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से मूव कर रहे हैं, और उसमें छीना झपटी हो रही है, कौन कितने रिसोर्स पे कब्जा पा सकता है। हर कोई इनसिक्योर है, हर कंपनी अपने आप को बड़ा से बड़ा करना चाहती है, कम से कम दाम में चीजों को बनाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि इनसिक्योर है, कल को कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, इतनी तरह की इनसिक्योरिटीज है, वो वाइप आउट हो जाएगी। वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है, तो उसके लिए ग्रो करेगी तब जब वो ज्यादा रिसोर्सेज पे उसका कंट्रोल होगा। तो हर कोई compete कर रहा है और कंपटीशन में बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। सभी अपने अपने दम पे चीजों को करने की कोशिश कर। यहाँ मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी के जैसे सिचुएशन में बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही गिरावट, तो ये सब सिचुएशन जैसे चल रहा है, तो आगे भी अगर ऐसे चलता रहेगा तो इसमें क्या इसका कुछ मतलब समाधान कुछ बताएं। हाँ जी, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि अभी की इस व्यवस्था को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो
इस तरीके की मतलब हम देख ही रहे हैं कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो तो बढ़ ही रही है, यानी कम मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से तो निकल रही है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई में जो जैसे बात कर रहे थे उसके साथ मतलब एम्प्लॉयमेंट का कुछ खूब ऐसे मतलब मेजर रिलेशन है कि कुछ ऐसा नहीं? जी, जब तक आप लोगों के हाथ पैसा नहीं पहुंचा रहे, जब तक देखिए इस इकोनॉमिक्स का मूल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि डिमांड तभी होगी जब लोगों के पास हाथ में पैसा होगा, तभी डिमांड वो कर पाएंगे। अगर उनको ये आशा है कि कल को भी पैसा आने वाला है और आज उनके पास पैसा है, तो ही वो डिमांड करते हैं चीजों की। तो इस जब वो डिमांड करें, जब वो पैसा हो और नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो मार्केट भी क्यों प्रोड्यूस करने के लिए जाएगा, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस करके स्टॉक में तो रखने क्यों रखेंगे, वो तो उतना ही प्रोड्यूस करना चाहेंगे जितने की डिमांड है। और अगर मार्केट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए नहीं जा रहा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं निकलेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं निकलेगी तो लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इन रिटर्न वो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। तो हर वक्त डिमांड डेफिसिट सा रहता है, ये सबसे बड़ी दुविधा है, कैसे डिमांड को हम बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन रहती है अभी जैसे इकोनॉमिक्स। लॉकडाउन हो जा रहा है कोरोना के चलते चलते, उसके बाद तो डिमांड और भी कमते कमते जा रहे हैं देखने को। हाँ जी, उसका इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं लास्ट ईयर से ही, और ये फर्स्ट क्वार्टर में आशा थी कि थोड़ा अच्छा जाएगा, लेकिन इसमें भी ये जो स्टेट में जो पार्शियल लॉकडाउन हो गए ऑल ओवर इंडिया, इसके कारण ये फर्स्ट क्वार्टर भी कुछ अच्छा नहीं जाएगा। तो हाँ, तो ये इस इकोनॉमिक्स में ये ऑल्टरनेट करता रहता है, कभी ग्रोथ फेज आता है और कभी जो है वो डिप्रेशन फेज जाता है, मतलब ये जो फर्स्ट फेज होता है। तो बूम साइकिल बस्ट साइकिल, ये इस इकोनॉमिक्स की नेचुरल उसकी एक उसकी नेचर है। लेकिन उसमें भी अगर सरकारों ने गलत डिसीजन मेकिंग करी तो ये जो लो ग्रोथ फेज है वो लिंगर ऑन करता है, वो ज्यादा लंबा चलता है। लो ग्रोथ रहेगा ही, आएगा ही, लेकिन वो कितना लिंगर ऑन कर रहा है ये सरकारों के उसके ऊपर है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज के ऊपर है। तो अभी कोरोना के कारण दुनिया भर में परेशानी तो आई ही, इकोनॉमिक जो ग्रोथ था वो गया ही, नेगेटिव में ही चला गया ग्रोथ कई जगह। तो ये तो प्रॉब्लम हुई ही, कुछ देशों ने इसको थोड़ा बेटर मैनेज किया और कुछ देशों ने काफी खराब मैनेज किया, तो ये बात तो है। लेकिन मूल में इकोनॉमिक्स ही ऐसा है कि ये तो ये वेरिएशंस तो आप देखेंगे थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा, लेकिन अल्टीमेटली जो मास पॉपुलेशन है वो गरीब ही रहने वाली है इस इकोनॉमिक्स के चलते, और वो परेशानी होगी ही। कुल मिला के गरीब को ज्यादा परेशानी होती है और गरीब को भी परेशानी होगी, और फिर एक लेवल की लॉकडाउन हो जा रहा है तो कि कुछ बंद हो जा रहा है तो उनका दिल्ली का कमाना भी वो भी बंद हो जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, और उनका बंद हो रहा है, फिर जो छोटे बिजनेसेस हैं उनका बंद हो रहा है, उनका भी बंद हो रहा है। तो बहुत कम के हाथ में ही वेल्थ कंसंट्रेशन बना रहता है, अधिकतम बिजनेसेस इससे चौपटी होते हैं, उनको ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है, और ज्यादा पॉवर्टी फैलती है तो क्राइम बढ़ते हैं, लूट खसोट बढ़ती है, सरकारों के रिसोर्स भी उसको कंट्रोल करने में ज्यादा जाते हैं, ज्यादा वो स्पेंड करती है पुलिसिंग में, आर्मी में, इसमें उसमें, तो वो भी परेशान हो जाती है। तो ये एक चेन रिएक्शन सा क्रिएट होता है। तो ये व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जो पहले इनइक्वालिटी को क्रिएट करती है, फिर जैसे, और उसके बाद उसी को मैनेज करने के लिए लगी रहती, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। और क्योंकि मूल में ही सिस्टम फॉल्ट में है, तो कोई भी ऐसा पार्टी आ नहीं पाता जिसके पास कोई इसको लेके कोई समाधान हो। वो इधर उधर कोई गोलीबाजी करते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा बेटर थोड़ा,
19-20 का फर्क होता है। हम्म, उनको भी ऐसा लग रहा होता है कि समाधान तो है। पहले पहले अगर सरकार में नहीं आए होते हैं तो उनको लगता है हम पहुंच जाएंगे तो अच्छा कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। हम्म, लेकिन जब पहुंचते हैं तो उनको भी पता चलता है क्या स्थिति है। हम्म, वो इस इकोनॉमिक्स के चलते नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, ये बाद में उनको पता चलता है। मतलब ऐसे करके नहीं पता चलता जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, लेकिन बाय एक्सपीरियंस उनको पता चलता है कि यार ये तो जॉब क्रिएट करना कोई इजी काम नहीं है। हम्म, और सभी सरकारें शुरू में ट्राई करती ही हैं, हम्म, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसमें जब तक आप कंज्यूमर्स के हाथ में कोई तरीका नहीं दोगे, ये विशेष साइकिल जो मैंने आपको बताया ये ऐसा है कि उसकी तोड़ इनके पास नहीं है। तो जब तोड़ ही नहीं है, जब वो जॉब क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो घूम फिर के दूसरे तरीके के झूठ बोल बोल के ही वो उनको मजबूरन अपना कैंपेनिंग करना पड़ता है, जो वो उतने मतलब इस तरीके के प्रोमिसेस करने पड़ते हैं जो वो डिलीवर नहीं कर सकते। हम्म, डिलीवर क्यों नहीं कर सकते, उसका मेन कारण यही है जो इकोनॉमिक्स है। वो इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जिसमें वेल्थ कंसंट्रेशन होगा और पार्टीज खुद अपना एज बनाने के लिए वेल्दी जो वेल्थ कंसंट्रेशन के जो ये हैं पॉकेट्स हैं उन पे डिपेंड करेंगी। और जो वेल्थ कंसंट्रेट जो हो रहा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव कोई नहीं बता। अभी हम बता रहे हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था के रूप में, लेकिन अगर वो वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो ये जो इंडस्ट्रीज आपको दिख रही हैं, अगर आप जबरदस्ती पूंजीपतियों से लेना चाहेंगे, सरकार ऐसा कोई नियम बता दे, तो क्या होगा, इनका कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते कि भाई पूंजीपतियों से ले लो। ऐसे करेंगे तो सारे पूंजीपति जो हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे और दूसरे देशों में अपना करेंगे। हमारा देश वैसे ही वो गांव वाला देश हो जाएगा, सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो इस अर्थशास्त्र के नेचर को समझते हुए बहुत ही टिपिकल मामला होता है किसी सरकार को कुछ अच्छा कर पाना। उसके लिए वो काफी समझदार लोग अगर आ गए बाय चांस तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल मामला होता है। और इसी कारण हम लोगों को ये सारी परेशानियां फेस हो रही हैं, क्योंकि मूल में जो हमारा अर्थशास्त्र का मॉडल है जो और जो राजनीति का मॉडल है वो ऐसा है कि एक तरफ हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो योग्य व्यक्ति है वही लीडरशिप की पोजीशन पे पहुंचे और जनता के पास चौबीसों घंटे कंट्रोल रहे कि उसके हित के खिलाफ अगर कोई नियम बन रहे हैं तो वो उसको मतलब उसके उसके ऊपर वो एक्सरसाइज कर पाए। अभी 5 साल में एक ही बार जनता को जो है मौका मिलता है कि वो किसी को वोट कर पाए, उसके अलावा वो किसी बात के लिए वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। कुछ प्रोटेस्ट कर पाएगी लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। तो रियली में तो ये यहाँ डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पूछना है। हाँ चाहूंगा, तो संपूर्ण समाधान के हिसाब से अगर कुछ ऐसे जी। तो व्यवस्था हो जिससे कि मतलब जैसे बेरोजगारी हो रही है, कि जैसे कि अभी हेल्थ का इश्यूज आ रहा है, तो ओवरऑल जॉब लॉस ये सब का ओवरऑल क्या सोल्यूशन हो सकता है जो कि हम रूट लेवल से ठीक कर सकते हैं? रूट लेवल से ठीक करना चाहेंगे तो आपको संपूर्ण समाधान व्यवस्था को थोड़ा समझना पड़ेगा। जी। और अभी की व्यवस्था को, अभी की इकोनॉमिक्स को रखते हुए अगर आप करना चाहेंगे तो बस यही है कि सरकारों को ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करना चाहिए कि लोगों के हाथ कैसे पैसा पहुंचे। जी। तभी डिमांड का साइकिल क्रिएट होगा, तभी प्रोडक्शन बढ़ेंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। तो वो ऐसी पॉलिसीज ना जो भी किफायत से वो अपने जो भी वो अपनी जो भी देखिए, बजट जिस तरीके आपने से कहा लोगों के साथ पैसा पहुंचेगा, लेकिन कोई भी महामारी हो कि कुछ जैसे गरीब श्रेणी के, जैसे कि बीपीएल हुए कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो उनके पास तो अन्न दाल ये सब का व्यवस्था हो रहा है, तो वो लोग काम क्यों करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में जो अपना रोल क्यों निभाएंगे ऐसे लोग? नहीं, वो रोल तो निभा लेंगे इस बात की कोई, क्योंकि हर आदमी ग्रो करना चाहता जी। है ना। अगर आप मतलब अगर आप एक बार दे रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं जी। तो वो इतना कुछ असर नहीं करेगा। जी। लेकिन अगर अगर आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ लिया है, पहली बात तो सरकार के पास सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि भाई हम इतना पैसा लाएंगे कहाँ से।
ये एक सवाल रहता है। दूसरा, इससे क्या होता है, जब आप डायरेक्टली पैसा डाल देते हो मार्केट में तो चीजों की प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसको ऐसा ना करें वो, कि एकदम से पैसा अगर आपके हाथ में आ गया, लोगों के हाथ में आ गया, यानी परचेजिंग पावर आ गई है और सप्लाई साइड में आपकी सप्लाई उतनी है नहीं, तो फिर तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, बात वही घूम फिर के हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से ना करके ये कुछ फेजेस में होना चाहिए, जिसमें कि जब आप पैसा लोगों के हाथ पहुंचा रहे हैं तो ये पहले से अनाउंसमेंट हो, कि वो, जिससे कि कंपनीज उस अपने आप को स्केल अप कर पाए, कि भाई आगे डिमांड बढ़ने वाली है, 10 महीने बाद डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों के हाथ पैसा आने वाला है, आएगा मतलब तब तो वो परचेजिंग बढ़ेगी। तब क्या होगा, तब आपका ये जो प्राइस है वो नहीं, इन्फ्लेशन नहीं होगा। अभी अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो फिर आप मार्केट में पहुंच जाओगे, सब लोग मार्केट पहुंच जाएंगे, चीजें उतनी है नहीं तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे करके ये नहीं होने वाला सॉल्व। लेकिन आप अगर लोगों को पैसा पहुंचा रहे हैं एक वेल थॉट आउट प्रोसेस से, तो क्या होगा, आप उनको इकोनॉमिक साइकिल में पूरा प्रवेश वो उनका हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन बढ़, वो जो इंडस्ट्रीज है वो अपना प्रोडक्शन रैंप अप करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोग चाहेंगे कि वो अपने मतलब बेटर कर पाए। तो उसका एक पूरा मॉडल हमने यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट में, एक आप अगर यूट्यूब चैनल में जाएं तो इसका एक पूरा मॉडल बताया गया है कि कैसे इस व्यवस्था को, इस इकोनॉमिक्स को बरकरार रखते हुए भी सरकार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है बहुत कई गुना। जी, उसके लिए लेकिन मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट जो चैनल है वहाँ आप जाके डिटेल्स इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं, और ये मॉडल को बहुत लोग अपनाए हैं और समझे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और इस किताब का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो कृपया वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जी बोलिए। जी जी, तो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जो यही व्यवस्थागत समाधानों के ऊपर ही अपनी खोजों को सार्वजनिक कर रही है। और ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वो सब लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि लोगों को अगर ये समझ आए कि ये क्या व्यवस्था है, ये क्या सोल्यूशन है, क्या समाधान है, जिससे उन सबका जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है, सारी सुख सुविधाएं सभी को मिल सकती हैं उसमें। और अभी जितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं, जितना उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने फैमिली के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, उस व्यवस्था के आने पर उनको सारी सुख सुविधाएं बड़ी सुगमता से प्राप्त होंगी और बहुत ही मजेदार जीवन होगा। उनको अपने इच्छित एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इच्छित एजुकेशन मिलेगा उस व्यवस्था में, उनको अपने इच्छित लाइफ पार्टनर मिलेगा। कुछ फैमिली मॉडल भी कुछ इस तरीके का है कि वो हर वक्त फ्रीडम महसूस करेंगे, हर वक्त इच्छा का जीवन जी पा रहे होंगे, फ्रीडम नहीं है स्ट्रेसेस तो, नहीं। जी फ्रीडम नहीं हाँ है तो लाइफ में और क्या है। देखिए आजकल जैसे कि हम कुछ भी काम करें बंधे रह जा रहे हैं, जी तो जी उसमें क्या होता है, हम एक मतलब मानसिक प्रेशर में रहते हैं। जो आजकल देखिए जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या प्राइवेट गवर्नमेंट, जहाँ भी देखिए आजकल आगे उतना मानसिक तनाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो बहुत की केसेस हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल मानसिक रोग वो सब बढ़ रहा है। तो जी फ्रीडम जी लाइफ सबको बिल्कुल। चाहिए, फाइनेंशियल जी फ्रीडम, मनी फ्रीडम। तो क्या इसमें भी ये समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, और आप देख ही सकते हैं यहाँ इस व्यवस्था में आपके पास अगर आप अच्छे खासे अमीर भी हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी स्ट्रेसेस नहीं जा रहे, जी क्योंकि जी आप, हाँ, आपको उतना सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, अपने एसेट्स मैनेज करने पड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर निगरानी रखनी पड़ रही है कि कौन कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, इतने सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी आप पे है, आपके फैमिली की सिक्योरिटी की कंसर्न आप पे, ये स्ट्रेस है, वो बिजनेसेस कैसे सरवाइव करेंगे इस चेंजिंग टाइम्स में, उसका स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। बिजनेस ओनर्स को अभी कोविड सिचुएशन में कितना ज्यादा सोचना पड़ रहा होगा, मतलब कितना। और कोविड ना होने पर भी कंपटीशन इतना रहता है कि वो हर वक्त उसी में लगे रहते हैं, वो लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते।
तो ये जो दिख रहा होता है कि भाई हाँ वो तो अमीर है तो बड़ी मजे की लाइफ होगी, सब यहाँ पे चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आपकी अपनी टाइप की मजबूरियां, अपने टाइप के फियर्स, अपने टाइप के एंजाइटीज, स्ट्रेसेस, ये सारे आप फेस करोगे। तो ये व्यवस्था तो किसी को भी सुखी नहीं कर पा रही है। नहीं हो सकता। तो हमें सोचना है ऐसे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और जैसा हमने सोच रखा है संपूर्ण समाधान में, ये टोटली इसको पूरा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ये परेशानियां पैदा हो रही हैं। और आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे universalLifeManagement.org, और एक यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, जी आप उस जाएंगे तो ये सारे मॉडल्स उसमें बताए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस व्यवस्था के आ जाने पर आप सभी अपनी इच्छा का जीवन जी पाएंगे। जो रिसोर्सेस के ऊपर की जो भी मारामारी लगी हुई है, ये व्यवस्था बाय डिजाइन ऐसी है कि वो ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसा इंटेलिजेंट डिजाइन है जिससे हर व्यक्ति जिस टाइप का जीवन जीना चाहता है उसको वो प्राप्त हो जा रहा है, उसको सिर्फ मिलेगा व्यवस्था से, उसको कुछ अपने कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे हम 8 घंटे काम करते हैं मजबूरी में गुलामों की तरह, और ताकि कुछ पैसा आए जिससे कि थोड़ा एंजॉय कर पाए, ये ऐसी मजबूरी वाली व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था आदमी के नेचर को देखते हुए उसके कंफर्ट के लिए बनाई गई है। वहां इस तरीके से सहूलियत है, इस तरीके से वो डिजाइन है, आपको अन्यथा हजारों डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशंस को, आपको हजारों बिल्स नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी, कहीं कोई चोरी हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है, इस तरीके के इनसिक्योरिटीज नहीं होगी। हर चीज वहाँ वेल मैनेज्ड होगी, और उसका मूल जो है वो यही सारा डिजाइन है। नया इकोनॉमिक्स, नया एजुकेशन मॉडल, नया पॉलिटिकल मॉडल जो पब्लिक को 24 घंटे सत्ता की पावर दे के रखता है, और कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बन पाती जो उनके हित के खिलाफ जा रही हो। और ऐसा अर्थशास्त्र है। आपका म्यूट है। जी, जी, सबको उनका इच्छित जॉब मिल पा रहा है, इच्छित एजुकेशन मिल पा रहा है, इच्छित प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल पा रहे हैं, और ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, उसी के लिए ये सारा कार्यक्रम यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और लोगों तक पहुंचा रही है। और ये व्यवस्था कैसे आ पाएगी उसके बारे में भी पूरा डिटेल वो आप जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये तो आज यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ हम एक सीरीज बना के आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे इसके, इस व्यवस्था द्वारा कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट पा सकें और एक सुंदर जीवन, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ इक्वली आप उसमें मैनेज करके अपने लाइफ का जो गोल है उसको पहुंच सकें, उसको पा सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें और जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि सब बेनिफिट पा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अमरीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। जी आपका